इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात फिल्म अभिनेत्री शोमा आनंद से करवा रहे हैं। भेंट कर रही हैं सविता बजाज। शोमा, एक वो जमाना था जब फिल्मों में काम मिलना बड़ा मुश्किल था और हीरो या हीरोइन बनने के लिए तो खुद गाना भी गाना पड़ता था। लेकिन आजकल तो वो बात नहीं, गाता कोई है, एक्टिंग कोई करता है, वो अलग बात है। लेकिन तुम्हारी जो पहली फिल्म आई थी वो बारूद थी और तुम्हारी फिल्म रिलीज होने से पहले ही कहते हैं गली गली कूचे कूचे शोर मच गया सब, शोमा आनंद शोमा आनंद। ये सब कैसे हुआ? अच्छा, आपने मुझसे पूछा, लेकिन इसके पहले मैं अपने सुनने वाले भाइयों बहनों को नमस्ते तो कर दूं। अब आपकी क्वेश्चन का भी मैं जवाब देती हूँ। अब बारूद के बाद मैं काफी मशहूर हो गई, या बारूद मुझे कैसे मिली, इसकी भी एक बड़ी मजेदार स्टोरी है। हालांकि मेरे जो डैडी थे वो मुझे पिक्चर में नहीं ले लाना चाहते थे। कब की बात है? ये जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने बचपन में स्टेज पे बहुत प्रोग्राम किए, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं पिक्चरों में काम करूं। बट यू नो माय डैडी, वो तो मुझे काम ही नहीं करने देना चाहते थे। वो बोलते नहीं बेटी, तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस यही उनका था एक। अच्छा, तुमने बचपन की बात की तो ये बचपन से शौक पैदा हुआ एक्टिंग करने का फिल्मों में? हाँ, मैं बचपन में मतलब काफी स्कूल पे स्टेज पे प्रोग्राम करती थी, और जब पिक्चरें देखती थी तो मैं यही सोचती थी कि मैं क्यों नहीं पर्दे पे एक्टिंग कर सकती। अच्छा। तो बस वहीं से शौक पैदा हो गया कि मैं एक दिन जरूर पर्दे पे काम करके दिखाऊंगी। कौन सी फिल्म थी जिसने तुम्हें फिल्मों में काम करने के लिए इंस्पिरेशन दिया, या कोई एक्टर या एक्ट्रेस इस तरह से? नहीं, मीना जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। मुझे मीना जी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। तो मोस्टली मैं उन्हीं की पिक्चर देखा करती थी। और भी लोगों की पिक्चर देखती थी, लेकिन मोस्टली मुझे वही बहुत पसंद आती थी। तो बस उनकी पिक्चर देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी क्यों पर्दे पे क्यों नहीं एक्टिंग करूं। अच्छा। तो उस टाइम मेरे डैडी नहीं चाहते थे कि मैं पिक्चरों में काम करूं। बट फिर जब मैं बड़ी हुई तो कॉलेज में पढ़ने लगी, तो एक बार हमारे एक डैडी के फ्रेंड थे जानकी दास जी। तो उनको मैंने कहा था कि अंकल मुझे पिक्चर में काम करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो एक दिन वो मेरे घर पर आए और कहने लगे कि मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती को एक नई लड़की चाहिए, तो तुम चलो वहां पर, तुम्हारा मैं परिचय करा देता हूँ, तो शायद तुमको ही ले लें। तो मैं हंसने लगी जोर जोर से कि आप मुझे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, वो कहाँ इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे जैसी नई लड़की को ले। तो उन्होंने बोला नहीं देखो, शायद तुम्हारा भाग्य चमक जाए। तो हम बिना डैडी को बताए हम चले गए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे। तो उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया, तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको साइन करना चाहते हैं, तो आप अपने डैडी को लेके आइए। तो हम डैडी के पास गए और कहने लगे कि डैडी देखिए, हमें पिक्चर में काम करना है। तो एकदम पहले तो भड़क गए, खूब शाउटिंग दी हमको कि तुमको एक बार जब कह दिया कि तुमको पिक्चर में काम नहीं करना, तुम पढ़ो लिखो। तो हम रोने के अंदाज में हमने डैडी से कहा कि देखो डैडी, इतनी अच्छी पिक्चर मिल रही है हमें, इतना बड़ा हीरो हमको मिल रहा है, इतना बड़ा डायरेक्टर मिल रहा है, और उसके बाद फॉरेन जाने का है, फॉरेन में शूटिंग करनी, तो प्लीज हमें करने दीजिए ना। तो बोले ठीक है, मैं उनके ऑफिस में तो नहीं जाऊंगा, चलो घर पे उनके चला जाता। तो फिर उनके घर पे गए, बातचीत हुई उनसे, उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पिक्चर के लिए साइन कर लिया। वाह वाह। और रिलीज होने से पहले ही शोमा आनंद बड़ी मशहूर हो गई। हाँ? अच्छा, तुम्हारी फिल्म ये बारूद तो चली और सवा बहुत ही चली। तो कोई दूसरी सुंदर जवान लड़की की एक फिल्म अगर हिट होती है तो उसके पास तो ढेर लग जाते हैं फिल्मों के, लेकिन बारूद के बाद कुछ ऐसा धमाका नहीं किया तुमने? नहीं दीदी, बात ये है, फिल्में मिलनी बंद हो गई, क्या हुआ, क्या चक्कर क्या? नहीं, पिक्चरें मिलनी तो बंद नहीं हुई थी मुझे। मेरे साथ किस्सा ऐसा हुआ कि जब मैंने बारूद साइन की थी, तो उनका जो था वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम बिना मेरे पूछ के या पूछताछ के तुम पिक्चर बाहर की नहीं साइन। कितने बरस का था कॉन्ट्रैक्ट? एक्चुअली वो था 5 साल का। अच्छा। तो उस वक्त उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तो बिना उनकी इजाजत के मैं बाहर की पिक्चर नहीं कर सकती थी। तो बारूद रिलीज के बाद मुझे काफी पिक्चर का ऑफर्स आए, मुझे बड़ी बड़ी पिक्चर्स के ऑफर्स आए। तो कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से छूट गई, और कुछ मैं चाहती थी कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं, मतलब अच्छी डायरेक्शन में काम करूं या अच्छे रोल मिले। तो कुछ तो मेरे मुताबिक मुझे पिक्चर नहीं मिली, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से छूट गई। तो बस यही हालत हुई। तो एक फिल्म करके इतनी समझ आ गई तुम्हें कि कौन सी अच्छी फिल्में हैं या कौन से अच्छे लोग हैं या किस तरह के रोल अच्छे होते हैं? नहीं नहीं, ऐसी समझ तो नहीं आई। जो मतलब जो अच्छी पिक्चर मेरे पास आई थी, तो उनका यही था कि हम आपसे ही बात करें, हम मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती को क्यों पूछने जा रहे हैं आपके लिए।
और जो पिक्चर ये थी कि मतलब उसमें मेरे लिए मतलब ये था कि शो पीस, जैसे कि मैंने बारूद में काम किया था, उसमें एक्टिंग कम थी तो मेरा शो पीस ज्यादा था। तो वो वही वही टाइप की मेरे से रोल करवाना चाहते थे, तो मैंने कहा कि मैं अब ऐसे रोल नहीं करूंगी, अब मैं अपना इमेज चेंज करना चाहती हूँ। तो जो इमेज चेंज करने वाले मेरे पास रोल आए तो वो तो मैं कर नहीं पाई साइन, और जो नहीं करना चाहती थी तो वो मेरे पीछे लगे थे। तो अब आप ही बताइए मुझे कौन से रोल करने चाहिए थे। उसमें वही, अब गलती ना उनकी ना तुम्हारी, तुमने पहले ही बॉम्बशेल वो धमाका कर दिया ना। जो अच्छा आपने एक बात और है शोमा, मैंने कहीं पोस्टर पर तुम्हारा नाम पड़ा था डांस प्रोग्राम में, क्या डांस प्रोग्राम भी करती हो? हाँ, मैंने काफी क्लासिकल डांस प्रोग्राम किए हैं और बाकायदा मैं गोपी जी के वहाँ डांस सीखती हूँ। कौन सा? कथक। कथक। मैं उनके वहाँ डेली जाती हूँ और डांस सीखती हूँ, और मेरा यही है कि मैं एक अच्छी डांसर बनूं। किसकी तरह से, कोई मिसाल? मैं वैजयंती जी को बहुत लाइक करती हूँ। वाह वाह, क्या बात वो है। तो बहुत अच्छी डांसर थी। खैर उनके तक तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि उनके तक पहुंचे हम। अच्छा शोमा एक बात है, जब तुम हीरोइन तो अब कर ही रही हो फिल्मों में है, तो ऐसा नहीं लगता कि इस लाइन में एक से खूबसूरत लड़की पड़ी हुई है साहब हीरोइन के लिए, और उसके लिए तुम्हें बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, ये सब कैसा लगता है? ये सब कंपटीशन होना ये तो बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ कि अगर कंपटीशन होता है दो आदमियों के बीच में तो नेचुरली दोनों यही सोच रहे थे कि मैं इससे बढ़ के अच्छा करूं, ताकि मैं अगर अच्छा करूंगा तो लोग इससे ज्यादा मुझे पसंद करें। तो कंपटीशन होता है कि जब मैं सोचती हूँ कि मेरा किसी का कंपटीशन हो रहा है तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मतलब मेरे मन में ये होता है कि मैं इससे अच्छी एक्टिंग करूँ। उसी अच्छी में आदमी जो है जो नहीं कर पाता वो वही कंपटीशन में आके वो कर जाता है। तो मुझे कुछ खास महसूस नहीं होता कि कंपटीशन में मैं यार पीछे रह जाऊंगी। ये तो अपने टैलेंट के ऊपर है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये तो दिल करता होगा बड़े बड़े हीरो के साथ काम करूं, अच्छे अच्छे पोस्टर लगे हर जगह मेरे। वो तो किसका दिल नहीं चाहता कि मैं अच्छी एक्ट्रेस बनूं या बड़े बड़े हीरो के साथ में आऊं। बाकी तो आपकी लक के ऊपर है या आपके टैलेंट के ऊपर है। अच्छा लक को मानते हो? ऑफ कोर्स मैं लक को। अच्छा मान लो अगर तुम्हारी लक फिल्मों में नहीं चलती, तुम हीरोइन नहीं बनती, तो क्या बनती? मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनती। डॉक्टर बनती? वो कैसे? मुझे स्टडी का बहुत शौक था और मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाई और फिल्मों की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया मेरा। तो फिल्मों में ज्यादा आ गई मैं। मेरा स्टडी करने का इतना दिल है कि मैं बहुत पढ़ूं, लेकिन क्या करूं, एक साथ तो दो नाव में पैर रख नहीं सकते आप। ये कहाँ पढ़ा था? ये भी हमने स्कूल में ही पढ़ा था। अच्छा जब तुम पढ़ने में इतनी दिलचस्पी रखती हो तो किस तरह की किताबें वगैरह पढ़ती हो? जाहिर है तुम रोज तो शूटिंग करती नहीं, कभी न कभी तो खाली वक्त मिलता है। खाली वक्त में तो मैं मोस्टली नॉवेल्स पढ़ती हूँ और इमोशनल, रोमांटिक कम, इमोशनल ज्यादा पढ़ती हूँ। इमोशनल कैसे? जिसमें किसके पसंद है? मतलब मैं ये नहीं सोचती कि इसका ऑथर कौन है। अच्छा। मैं सोचती हूँ कि ये कहानी कैसी है, इसमें कितना इमोशनल सीन है या कितना गहराई है। तो मैं वो नावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई भी नावल हो। और बाकी मैं जो नॉलेज के लिए बुक्स होती हैं उनको पढ़ती रहती हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है वैसे तो। अच्छा जब कभी ऐसा मूड होता है कि नहीं खुद ही खाना बना लूं, तो ऐसा दिल करता है कि किचन में खुद ही चली जाती हूँ? कि ऐसे मुझे खाना पकाना तो सब तरीके आते हैं नेचुरली, सब में। पंजाबी खाना? सब तरह के खाने इसलिए पूछा। और सरदार लोगों को तो बहुत अच्छा खाना चाहिए। नेचुरली लड़की को तो खाना पकाना आना ही चाहिए। अच्छा तो मुझे सब तरह के वैसे खाने पकाने आते हैं। ट्रेनिंग ले या मम्मी ने ट्रेनिंग दी घर में? ट्रेनिंग तो नहीं ले, वैसे देख देख के मुझे आते हैं। कभी आए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। अच्छा खाना बनाना भी आता है, एक्टिंग करना भी आता है। शोमा वैसे तुम हो तो बहुत ही खुशकिस्मत, पहली फिल्म मिली तो टॉप के हीरो के साथ, टॉप का डायरेक्टर, और तुम्हारी शूटिंग भी कहाँ हुई? यूरोप में। तो जरा कोई किस्से बताओ ना, किस तरह से वहाँ तुम्हारी शूटिंग हुई, क्या क्या लोगों ने किया, या किस तरह से एक्सपीरियंसेस रहे तुम्हारे? अरे दीदी यूरोप में जाकर तो रियली इतना मजा आया मुझे, अब भी चाहते हैं कि मैं यूरोप चली जाऊँ वापिस। हो सकता है दोबारा मिले ऐसा चांस? नहीं मिला चांस, मैं उसके बाद भी गई फॉरेन में। अच्छा। ऐसे नहीं शूटिंग के लिए नहीं, मैं गई थी मॉरिशस में अपना क्लासिकल प्रोग्राम देने के लिए। अच्छा बैले? हाँ बैले नहीं, क्लासिकल डांस का प्रोग्राम दिया था मैंने स्टेज में। सोलो मैंने दिया था, प्राइम मिनिस्टर जी के सामने दिया था उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और उसके बाद वहाँ मैंने टीवी में भी क्लासिकल प्रोग्राम दिया। अच्छा। तो यूरोप की तो अलग ही बात है, वहाँ पर
आदमी इतना फ्रीली घूम सकता है या एंजॉय कर सकता है जितना हम लोग बॉम्बे में नहीं कर सकते। बॉम्बे में जैसे हम बस में नहीं जा सकते या रोड के ऊपर खड़े होकर भेलपूरी नहीं खा सकते। क्या है ना, वहाँ पर आप इतना एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीडम बहुत है वहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर तो बहुत बंदिश है। तो यूरोप में लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएसए, स्पेन, हम लोग काफी जगह पे घूमे थे। और मुझे उसमें से सबसे ज्यादा पसंद पेरिस लगा। उसमें क्या खूबी है अभी? इतना क्लीन और इतना ब्यूटीफुल कंट्री है ना। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी कंट्री नहीं देखी होगी। और मेरा अभी दिल चाहता है कि मैं हमेशा के लिए फॉरेन चली जाऊँ। अभी बैठे बैठे ये मत सोचना कि वहीं बैठी हूँ। अच्छा, खाना वाना कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, खाने वाने की तो मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ नॉनवेज मिलता है तो मैंने नॉनवेज की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। तो मेरा फेवरेट एक ही चीज होती थी, चॉकलेट। और मैं इतनी चॉकलेट दिन भर में खाती थी, आप इमेजिन नहीं करोगे, विद इन 1 मंथ मैंने 10 kg अपना वेट बढ़ा लिया था। वाह 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 वाह। तो आप सोचो उस टाइम मैं कितनी मोटी हो गई होगी। तो अभी इतनी पतली कैसे होगी? उसके बाद तो मैंने डाइटिंग की, वरना लोग मुझे तो तुम्हें गाना बजाने का भी शौक है? बस एक बाथरूम सिंगर हूँ मैं। बाथरूम सिंगर? बाथरूम में खूब गाती हूँ। अगर मैं अभी गाना शुरू कर दूं तो आप भी तुमने एक बार बताया था तुम फिल्मों में गाना भी गाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें चांस ही नहीं मिला। उस वक्त बात और थी। तो अभी क्या बिगड़े हुए? उस वक्त बात और थी तो अब मैं गाने चाहूँ ना तो लोग मुझे हीरोइन ही नहीं लेंगे। फिर देखते हैं, जरा थोड़ा गुनगुना दो। फिर सुना दो। चलो आपको मैं अपनी पिक्चर के गाना सुनाती हूँ, बारूद का। दिल कांटों में उलझाया है, एक दुश्मन पे प्यार आया है। दिल कांटों में शीशा पत्थर से टकराया है, कि एक दुश्मन पे प्यार आया है। दिल कांटों। वाह 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 वाह, क्या बात है। अभी तो कह रही थी मैं बाथरूम सिंगर हूँ। भाई रियाज करो तो बहुत अच्छी सिंगर बन सकती है, ऐसी क्या बात? नहीं, कभी कभी बाथरूम में बस गा लिया करती हूँ। लेकिन अच्छा गाती हूँ। इसके साथ ही बातचीत का ये सिलसिला खत्म करते हैं और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि तुम हमारे यहाँ आई। नमस्ते। मेरी तरफ से भी सुनने वाले बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इनसे मिलिए इस प्रोग्राम में अभी आपकी भेंट फिल्म अभिनेत्री शोमा आनंद से हुई। भेंट कर रही थी सविता बजाज। इनसे मिलिए